कमाल की बात है कि दोनों क्रैश वीवीआईपी जगह पर होते हैं। जी हां, मार्च 2024, तीनों सेनाओं की मिलिट्री एक्सरसाइज, स्थान जैसलमेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर थे और उनकी आंखों के सामने तेजस उड़ता है और क्रैश हो जाता है। हर आदमी स्तब्ध, शॉक्ड, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही। लेकिन उस हादसे के अंदर पायलट बच जाता है इजेक्ट होकर। वहां पर एयरफोर्स के चीफ, हमारे कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस के चीफ भी थे। ना कुछ कहते बन पा रहा था, ना सुनते कुछ बन पा रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री के सामने इतना बड़ा हादसा होता है, तेजस क्रैश होता है और उसके बाद कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन अल्टीमेटली उसको भुलाया तो नहीं जाता। लेकिन एक वीवीआईपी स्थल के ऊपर तेजस का क्रैश होना जब प्रधानमंत्री देख रहे थे तो मुद्दे को गर्म होने से बचा लिया गया। लेकिन 20 महीने के अंदर अंदर एक और वीआईपी जगह पे दूसरा तेजस का क्रैश होना, वो भी दुबई एयर शो के अंदर हजारों लोगों के सामने, बड़े बड़े वीआईपीज और मिलिट्री एक्सपर्ट्स जहां बैठे हुए थे सारी दुनिया के, उनके सामने क्रैश होना, मुझे लगता है कि इसने हमारी सस्टेनेबिलिटी और हमारी विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए हैं। ये खबर पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम छाई हुई है। हमारे जो बहादुर पायलट विंग कमांडर नमांश सयाल, वो भी शहीद हो गए इसमें, जान तक नहीं बचा पाए, इजेक्ट नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं इसके ऊपर अब पूरी दुनिया के अंदर चर्चा है, इवन गल्फ के अंदर चर्चा है, दुबई के अंदर भी चर्चा है। अब गल्फ न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि भारत ने एक दिन पहले तेजस के एयरक्राफ्ट से ऑयल लीक होने के दावों को खारिज कर दिया था और उसे फर्जी बताया था। क्या यह कारण था? क्या उसको छुपाने की, ढकने की कोशिश की गई? फैक्ट चेक के अनुसार बताया गया कि कई प्रोपेगेंडा अकाउंट्स के जरिए दुबई एयर शो को एक वीडियो फैलाया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि विमान का ऑयल लीक हो रहा है। ये दावे फर्जी हैं। ये उस वीडियो के ऊपर पीआईबी का पूरा एक बयानात आया था। लेकिन जब ये क्रैश हुआ दुबई में आंखों के सामने और पायलट की मौत हो गई, तब मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि लोग अब ये भी कह रहे हैं कि क्या कुछ चीजें ढकने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हुआ वहां पर वो अपने आप में अद्भुत लेकिन शोक मनाने वाला था। एयर शो देखने के लिए हजारों की भीड़ थी। दोपहर के करीब 1:30 बजा था। भारत की सूर्य किरण की टीम ने कुछ फॉर्मेशन से अच्छा प्रदर्शन किया था, तालियां बजाई। और साहब उसके बाद जब कुछ मिनट के बाद फिर एक F-35 आता है, उसकी गर्जना ने लोगों का ध्यान खींचा और फिर 2:10 पर भारत का तेजस आकाश में आता है। सबको टाइम स्लॉट दिए होते हैं और जिसकी पहचान सबको पता लग गया कि भारत का तेजस है। ये अपने इस प्रदर्शन के दौरान करीब 3 मिनट के अंदर अंदर तेजी से ऊपर उठता है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे बीच में अचानक उसकी शक्ति कम होनी शुरू हो जाती है और वो नीचे तेजी से आना शुरू होता है। और जब तक कोई सोच पाता तब तक तो विस्फोट हो चुका था, वो धरती से टकरा चुका था। शायद इतना टाइम नहीं मिला पायलट साहब को कि उसको संभाल पाते, क्योंकि जैसे ही विमान तेजी से ऊपर उठा था तो उसकी पावर एकदम कमजोर हो गई। क्या इंजन फेल हो गया था? नहीं पता। लोग घबरा गए और वहां पर कई भारतीय जो देख रहे थे उन्हें आंखों पर यकीन नहीं आया कि उनके देखते देखते क्या हुआ। धुआं, धमाका, आग, लोग चिल्लाने लगे। दरअसल इस बहुत शानदार शो के अंदर एक दुखद हादसा था। पायलट की जान नहीं बच पाई, अपने आप में यह दिल तोड़ने वाला है। क्या पायलट ने ट्राई किया था इजेक्ट होने का और क्योंकि उनकी पावर नहीं बची थी तो वो इजेक्ट ही नहीं हो पाए? यह भी हो सकता है। कई किस्म के कयास लगाए जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हुआ है वो तो दुखद है, लेकिन जिस किस्म के इसके ऊपर अब उंगलियां उठ रही हैं वो अपने आप में मुझे लगता है कि उसके आंसर कहां से मिलेंगे। एक खलीज टाइम्स की रिपोर्ट आती है और वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे जो स्टंट किया जा रहा है वो भी जमीन से बहुत ही कम ऊंचाई पर हो रहा था और पायलट के पास उतनी जगह नहीं थी कि वो लूप को पूरा कर पाते और वो क्रैश हो गया। अभी तो जांच अपने शुरुआती चरण में ही है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई है और ऐसा भी नहीं है कि विंग कमांडर नमांश सयाल कोई नए पायलट हों। वो बहुत अनुभवी थे और कभी भी उनका कोई गलती भी नहीं हुई थी और तेजस उड़ा रहे थे वो।
वो पहले भी उन्होंने तेजस उड़ाया कई बार, ये कोई पहली बार तो नहीं उड़ा रहे थे। अब जो फर्स्ट जनरेशन के जो 40 विमान थे तेजस, ये उनमें से एक था। अब मैंने बताया ना कि मार्च के अंदर भी तेजस क्रैश हुआ था, लेकिन वहां पर पायलट बच गया था। जैसलमेर में जो प्रधानमंत्री के सामने क्रैश हुआ था, वहां पर पायलट बच गया था, लेकिन यहां पर पायलट नहीं बच पाया। लेकिन 20 महीने के अंदर अंदर दूसरा क्रैश होना, और दोनों प्रेस्टिजियस जगहों के ऊपर, एक प्रधानमंत्री के सामने क्रैश होना और एक दुबई एयर शो में क्रैश होना, और यहां हमारा पायलट भी शहीद हो गया। अब यहां पर जो स्टोरीज निकल के आ रही हैं वो कुछ और हैं साहब, और वो स्टोरीज ये हैं कि क्या उसके नेविगेशन के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है, क्या उसकी जो मशीनरी सही सलामत थी, उड़ने के काबिल थी, या उसके अंदर कुछ खराबी थी और उसके बावजूद उसको उड़ने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया इंजीनियर्स के द्वारा, या कुछ ऐसा है कि कुछ देशों के द्वारा आजकल जैसा बड़ा कॉमन है कि जैमर्स का इस्तेमाल किया गया, एक नेविगेशन को जैम करने के लिए या भटकाने के लिए कुछ किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया ताकि ये क्रैश हो जाए और उन देशों का भला हो जाए जो विमान बेचना चाहते हैं, या दूसरे की जो प्रोग्रेस को डीरेल करना चाहते हैं। यह भी तो हो सकता है कि बहुत सारे देश भारत से खुश नहीं है कि भारत का तेजस कैसे इतनी तेजी से ऊपर आ रहा है, और वो कैसे दुनिया के बड़े बड़े जो फाइटर जेट मेकर्स है उनको चुनौती दे रहा है। और भारत के लिए अगर ये बन जाता है एयरक्राफ्ट पूरी ढंग से, अच्छे ढंग से, तो एक 4.5 जनरेशन का अच्छा फाइटर जेट कम कीमत पे हमें मिल सकता है, और इससे फिर हमें आगे आने वाले जो बड़े एमका वगैरह है जो 5th जनरेशन के हैं उसको बनाने में हमें मदद मिल सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग इस सक्सेस को डीरेल भी करना चाहते हैं, उनमें से बहुत सारे देश शामिल हैं। अब मैं किसका नाम लूं इसमें, अब उंगलियां बिल्कुल साफ उठ रही हैं। कुछ हमारे भारत के उत्तर में कुछ देश हैं जो अपने विमान लोगों को बेचते हैं, और उनके कल सौदे भी हुए हैं। यानी कि भारत का भी सौदा हो सकता था यहाँ पे, अगर अच्छा प्रदर्शन होता तो हो सकता भारत को भी कुछ ग्राहक मिल जाते कि हम तेजस खरीदना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही भारत के तेजस को क्रैश होते हुए देखा और 20 महीने में दूसरा क्रैश होते देखा, तो वो सब लोगों ने अपने क्या कहते हैं कि फाइलें बंद कर दी इंडिया की, और तुरंत दूसरे देशों की ओर मुड़ गए कि भाई वहां से ले लेते हैं, वो ज़्यादा सेफ हैं, उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा है। अब क्या भारत के किसी एक पड़ोसी देश ने जो उत्तर में है, उसने क्या दुबई एयर शो के अंदर भारत के नेविगेशन सिस्टम के साथ कुछ गड़बड़ी की, मतलब सैटेलाइट के द्वारा कुछ गड़बड़ी की और नेविगेशन सिस्टम को फेल करवाया, जिसकी वजह से वो क्रैश हो गया? अब ये आज की डेट में ये बातें सारी की सारी ना लॉजिकल हैं। अभी ईयू की चीफ उर्सुला वॉन डेर वो प्लेन से सफ़र कर रही थी, स्पेशल प्लेन था उनका यूरोप में, ये कुछ हफ्ते पहले की बात है, और उनका इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा क्योंकि उनका नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया। पता लगा कि रशिया ने उसके नेविगेशन सिस्टम को अपने इलेक्ट्रॉनिक वेव के द्वारा जैम कर दिया, और वो रास्ता भटकने वाली बात हो गई, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची। अभी पिछले हफ्ते ब्रिटिश विमान ने शिकायत की कि मेरे ऊपर रूसी शिप्स ने लेजर बीम्स का इस्तेमाल किया और उससे मैं एक किस्म से क्रैश होते होते बचा हूं। ये इल्जाम दरअसल चाइना के शिप्स पे आया रेड सी के अंदर कि उन्होंने उड़ते हुए जहाजों के ऊपर लेजर का इस्तेमाल किया। लेकिन सैटेलाइट के द्वारा दूसरों के नेविगेशन सिस्टम को जैम करना, या किसी वॉर सिचुएशन के अंदर एक दूसरे के प्लेन्स के नेविगेशन सिस्टम को जैम करना जैमर्स के द्वारा, या उनको चेंज कर देना, अब ये कॉमन टेक्निक होती चली जा रही है। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया में 1000 किस्म की खबरें आ रही हैं कि साहब तेजस के साथ खिलवाड़ हुआ है, तेजस के साथ षड्यंत्र हुआ है, और तेजस क्रैश नहीं हुआ, तेजस को क्रैश करवाया गया ताकि तेजस की प्रेस्टीज डाउन हो जाए, उसको दुनिया में कोई ग्राहक ना मिल सके, और भारत और इंडियन एयरफोर्स की बदनामी हो, ये इस मकसद से किया गया है। और उसमें अब खुश होने वाले लोगों के अंदर बहुत सारे लोग आ गए हैं साहब। जी हाँ, बहुत सारे लोग आ गए हैं। वो सारे लोग जो यूरोप में अपना प्लेन बेचना चाहते हैं, वो सारे लोग जो बेसिकली अमेरिकन कॉन्टिनेंट से अपने प्लेन बेचना चाहते हैं, वो सारे लोग जो किसी और देश में क्या कहते हैं कि प्लेन बेचना चाहते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो इतनी आसान नहीं है। और वैसे भी तेजस इतना बुरा प्लेन नहीं है। मैंने कई लोगों से बातचीत किया जो थोड़े बहुत इस बारे में जानते हैं, तो वो कहते हैं कि तेजस एक अच्छा प्लेन है,
और ये कई लोगों की आंखों की किरकिरी बन चुका था और वो नहीं चाहते थे कि तेजस कामयाब हो, क्योंकि तेजस अगर कामयाब होता है तो उनके फाइटर जेट्स नहीं बिकते, क्योंकि भारत के पास पैसा है फाइटर जेट खरीदने के लिए, तो वो दूसरों से नहीं खरीदेगा, अपने बनाएगा तो उनका लॉस होता है। तो भारत के तेजस का लॉस होना वो उनको खुश करने वाला है कि नहीं जी, फिर तो उनके प्लेन बिकेंगे, यूरोपियन के यूरो फाइटर हो गया या राफेल हो गया या F-35 हो गया या कोई और कंपनी होगी उसका प्लेन बिकेगा फिर। लेकिन मुझे लगता है कि तेजस के गिरने से बहुत सारे देश खुश हैं, लेकिन हम भारतीय होने के नाते बहुत दुखी हैं, क्योंकि तेजस आज का नहीं बन रहा साहब, इसको 25-30 साल बनते हो गए। इसके अंदर कई सरकारों ने और कई वैज्ञानिकों ने, एक्सपर्ट्स ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हादसा तो हो गया। और अब जबकि बहुत सारे देश जो कि कॉन्स्पिरेसी करने के अंदर एक्सपर्ट हैं, जिसमें चाइना वन ऑफ द प्रोमिनेंट है, मैं आपको बताऊं, तो उसके हाथ से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो आज की डेट में निकल के आ रही है, हम उससे इनकार कर ही नहीं सकते, मैं आपको बताऊं, क्योंकि दूसरों को आज की डेट में फेल करना ही पहला ऑब्जेक्टिव हो गया कि मेरा प्रोडक्ट बने, मेरा बिके, दूसरे का फेल हो जाए। भारत को सावधान रहना होगा। भारत के जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हैं या बाकी जो भी इनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको सावधान रहना होगा कि आपके साथ सैबोटेज किया जा रहा है। और हो सकता है कि जो नरेंद्र मोदी के सामने भी जो तेजस क्रैश हुआ था, उसके साथ भी कुछ सैबोटेज किया गया, क्योंकि वहां पर हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो विमान पाकिस्तान की सीमा के साथ उड़ रहा था। जैसलमेर पाकिस्तान की सीमा पर है, ऑलमोस्ट, ज़्यादा दूर नहीं है। तो प्लेन जब उड़ेगा तो पाकिस्तान की सीमा के उधर ही रहेगा। तो वहां पर पाकिस्तान के पास अब ऐसी सलाहियत आ गई है चाइना की मदद से कि वो दूसरे प्लेन के नेविगेशन सिस्टम को जैम कर सकते हैं। क्या उस तेजस के साथ भी ऐसा हुआ था और क्या इस तेजस के साथ भी ऐसा हुआ है? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब पता नहीं कब मिलेंगे इनके, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है कि भारत की सक्सेस स्टोरी को सैबोटेज करने के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं और कहीं ना कहीं इंडियन सक्सेस को डिरेल करने के भी चांसेस लग रहे हैं। तेजस अच्छा एयरक्राफ्ट है, सवाल उठ रहे हैं कि कहीं तेजस दूसरा MiG-21 ना बन जाए।